हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक फॉर्म भरने वाले हैं जो कि निकला गया है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। पोस्ट नेम है इसकी जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें बैचलर्स डिग्री मांग रहे हैं कोई सी भी यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ इंग्लिश की टाइपिंग मांग रहे हैं 35 वर्ड पर मिनट और थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज। एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 30 वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है वो 8 मार्च है। इससे पहले पहले हमें अप्लाई कर देना है। बाकी फीस का क्राइटेरिया आप देखिए इस प्रकार से बता रखा है जो कि कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। तो चलिए इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए ऐसी दिखते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस। यहाँ पे आ जाने के बाद देखिए आपके सामने इंस्ट्रक्शन भी बता रखे हैं, जैसे कि आपका यूज़र आईडी पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपका जो आगे का फॉर्म है वो सबमिट होगा। तो चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके लिए आपको देखिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, रजिस्टर। उसके बाद देखिए आपके सामने एक फॉर्म जनरेट हो जाता है जिसको आपको फिलअप करना पड़ेगा, जो कि डिटेल आपको 10वीं की मार्कशीट पे बेस पे भरनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको अपनी पोस्ट नेम चूज़ कर लेना है कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो देखिए पोस्ट नेम चूज़ कर लिया है, पोस्ट कोड ऑटोमेटिकली आ चुका है। उसके बाद देखिए आपको अपना नाम लिखना है, फुल नेम, जो कि आपकी 10वीं की मार्कशीट पे होगा। नीचे आओगे तो देखिए आपको नीचे अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है जो कि चालू होगा। उसके बाद और नीचे आते हो तो आपको अपना मोबाइल नंबर को कन्फर्म कर देना है। उसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर के लिए है, अगर है तो फिलअप कर दीजिए, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद आता है आपका ईमेल एड्रेस। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस लिख देना है और नीचे वाले ऑप्शन में आपको अपनी ईमेल को कंफर्म कर देना है। उसके बाद आप और नीचे आते हो तो यहाँ पे देखिए जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इससे आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा जिसको आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो चलिए डिटेल डालते हैं। तो देखिए इसके बाद आपको ये वाला कैप्चा फिलअप करना है, तभी आपका ओटीपी जनरेट होगा। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों पे से एक में आपका ओटीपी जा चुका है जिसको आपको फिलअप करना है। यहाँ से ओके करते हैं। देखिए हमने ओटीपी डाल दिया है जो कि मेल पे आया था। उसके बाद हमें वैलिडेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए ओटीपी वैलिडेट हो चुका है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद सेम टू सेम ये वाला कैप्चा फिलअप करना है नीचे वाले बॉक्स में, एंड फाइनली आपको रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए नीचे आपकी डिटेल ओपन हो जाती है जिसको आपको क्रॉस चेक कर लेना है और सारे चेक बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। सारी डिटेल ठीक है। तो चलिए सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं फाइनली। इसके बाद आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद फाइनल सबमिट का आता है, इसको ओके कर देते हैं। देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, जिस कारण हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है जनरेट हो जाता है, जिसका मैसेज आपके मेल पे भी आ जाता है और फ़ोन पे भी आ जाता है। इसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको देखिए राइट साइड में कॉर्नर पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी यूज़र आईडी डालनी है जो आपके मेल पे आई है, और जो पासवर्ड आपके मेल पे आया है वो फिलअप करना है। सेम टू सेम ये वाला कैप्चा फिलअप कर देना है नीचे, एंड फाइनली आपको लॉगिन कर देना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो या चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो चलिए लॉगिन करते हैं। तो देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है। इसके बाद आपको गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे जाना है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आगे का फॉर्म आता है जिसको आपको फिलअप करना है। तो नीचे आप देखोगे कि आपको यहाँ पे 4 स्टेजेस दिखा रखे हैं जिसको आपको कंप्लीट करनी है, तभी आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, तो नीचे आपको डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे आपको जेंडर फिलअप करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। उसके बाद आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है इस वाले। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेनी है कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे बाद आपको देखिए डिसेबिलिटी वाले ऑप्शन को यहाँ पे नो कर देना है, अगर आप डिसेबिलिटी नहीं है आपको 40% तो। उसके बाद नीचे आना है, आपको एक्स सर्विसमैन वाले ऑप्शन को भी नो कर देना है। उसके बाद आपको फ्रीडम फाइटर वाले ऑप्शन को भी नो कर देना है। उसके बाद और नीचे आते हैं। उसके बाद आता है कि आपका डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, इसको भी आपको नो कर देना है। उसके बाद आता है कि आप करंटली वर्किंग कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, नहीं करते तो इसको भी नो कर दीजिए। उसके बाद और नीचे आते हैं, यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल होती है जिसमें आपको अपने फादर का नेम फिलअप करना है 10वीं की मार्कशीट के बेस पे। उसके बाद आपको अपनी मदर का नेम फिलअप करना है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे आप देखोगे आपका रिलीजन चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे देखिए आइडेंटिटी कार्ड चूज़ करना है जो कि आप एग्ज़ाम में ले जाओगे। तो यहाँ पे देखिए 3-4 ऑप्शन आते हैं, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ से हम वोटर आईडी कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि उस पर एड्रेस भी होता है, जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसे लेके जाएंगे। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड का आपको नंबर नीचे लिख देना है। उसके बाद आता है आपका सिटी का प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे आपको तीनों सिटी चूज़ कर लेनी है, अलग अलग होनी चाहिए, ये एग्ज़ाम के लिए है। तो देखिए हमने तीनों अलग अलग सिटी चूज़ कर ली है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है।
नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको अपनी बैंक की डिटेल फिलअप करनी है, जिसमें सबसे पहले आपको अकाउंट होल्डर का नेम फिलअप करना है, उसके बाद आपको बैंक का नेम फिलअप करना है, उसके बाद कौन सी ब्रांच है वो फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे आप देखोगे आपको बैंक अकाउंट नंबर फिलअप कर देना है और उसके बाद आपको अपने बैंक का IFSC कोड फिलअप कर देना है। सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे डेटा हमारा सेव हो चुका है। इसके बाद ओके कर देते हैं। इसके बाद हम कम्युनिकेशन डिटेल्स पे आ जाते हैं, जहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है। तो यहाँ पे आपके 2 एड्रेस हैं, जो कि पहला है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पत्र व्यवहार का, इसमें जहाँ पे आप करंटली रहते हो वो वाला एड्रेस फिलअप करना है, जैसे कि आपका गली नंबर, हाउस नंबर, जैसे कि आपका एरिया क्या है वो। उसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे आते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे राज्य चूज़ कर लेना है, किस राज्य से हो। उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। उसके बाद पिन कोड या पोस्टल कोड फिलअप कर देना है एरिया का, ठीक है। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको बस इस वाले चेक बॉक्स पे यस पे क्लिक कर देना है। अगर दोनों अलग अलग है तो आपको अलग अलग फिलअप करना है। उसके बाद आपको ये वाले ऑप्शन को नो कर देना है अगर दोनों अलग अलग है तो। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये वाला भी डेटा हमारा सेव हो चुका है। इसके बाद हम क्वालिफिकेशन वाली स्टेज पे आ जाते हैं, जहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन फिलअप करनी है, जिसमें से आती है सबसे पहले आपकी 10वीं की। 10वीं में आपको क्या क्या फिलअप करना है, आपके बोर्ड का नेम, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन नेम जो कि मैट्रिक होगी यहाँ पे 10वीं। उसके बाद आता है कि 10वीं आपने कब पास की थी, कौन से साल में। उसके बाद नीचे आते हैं तो 10वीं का स्कूल का नाम। उसके बाद आता है आपका परसेंटेज का, कि आपकी परसेंटेज किस में आई थी, CGPA में या परसेंटेज में। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है पर्टिकुलरली। जैसे हम CGPA सिलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे CGPA आ जाती है कि 10वीं में आपको कितनी CGPA प्राप्त की थी, टोटल CGPA कितनी थी, और जो ओवरऑल CGPA से परसेंटेज निकल के आई थी वो कितनी थी। इसके बाद आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करनी है, जो कि डिग्री के बेस पे थी। तो यहाँ पे आपको अपना डिग्री का नेम चूज़ कर लेना है, कौन सी डिग्री आपने करी है, ग्रेजुएट। उसके बाद आपको अपने कॉलेज का नेम फिलअप कर देना है। उसके बाद आता है मोड ऑफ एजुकेशन, रेगुलर करा है या कॉरेस्पॉन्डेंस, वो आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद आता है कि सब्जेक्ट कौन कौन से थे आपके कॉलेज में, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद है आपने कौन से साल में ज्वाइन करा था कॉलेज और कौन से साल में आपने पास करा था, वो दोनों आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे भी सेम आपका परसेंटेज और CGPA का है, तो आपको अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग देख के फिलअप कर देना है। उसके बाद आता है आपका एक्सपीरियंस से रिलेटेड, तो आपको नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे देखिए जो क्वालिफिकेशन थी इंग्लिश टाइपिंग कंप्यूटर में, यहाँ पे आपको यस कर देना है, और नीचे वाले ऑप्शन को भी आपको यस कर देना है, जो कि बताता है आपका कंप्यूटर की नॉलेज का। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये वाला भी डेटा भी सेव हो चुका है। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट वाला ऑप्शन पे आ जाते हैं, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे और पेमेंट करनी पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट्स में देखिए आपको अपलोड करना है अपनी फ़ोटो, जिसमें आपके दोनों कंधे आने चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद नीचे आते हैं तो आपको डिग्री अपलोड करनी है। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और इनको अपलोड करने की इंस्ट्रक्शन देखिए उसके साइड में आई का बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन बता रखे हैं। जिसमें से साइज़ मैटर करता है, साइज़ के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए 50 से 100 KB। साथ ही साथ इसका जो डायमेंशन है विड्थ एंड हाइट का, उसको ध्यान में रखना है। और उसके बाद ही जो आपकी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो पाएगी। तो किस तरह से डॉक्यूमेंट के साइज़ को इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग एडिट करते हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो आपको आई बटन में मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो एक एक करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कर देना है, और उसके बाद आपको एक एक करके सबको अपलोड कर देना है। जैसे कि मैं आपको एक दिखा देता हूँ फ़ोटो अपलोड करके। अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिए ऐसे इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन भी दिखा देते हैं। इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपनी फ़ोटो बनाइए और यहाँ पे अपलोड करिए। तो यहाँ से आपको अपनी फ़ोटो चूज़ कर लेनी है। तो देखिए फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। इसके बाद आपको क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए आपकी फ़ोटो के आगे टिक मार्क का सिंबल आ जाएगा, और नीचे आप व्यू अपलोड पे क्लिक करके अपनी फ़ोटो को देख सकते हैं। इसी तरह से आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। उसके बाद देखेंगे आप नीचे तो आपका एप्लीकेशन अमाउंट शो कर जाता है। उसके बाद नीचे आते हैं तो आपको ऑनलाइन वाले चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आते हैं तो आपको सारे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फाइनली ये वाला कैप्चा फिलअप कर देना है सेम टू सेम। उसके बाद आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसके बाद आप अपनी डिटेल को क्रॉस चेक करोगे और सारी चीज़ें ठीक होएगी तो आपको ओके करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा।
तो यहाँ पे एक बात याद रहे कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दोगे सारे, तो एक बार उनको व्यू करके ज़रूर देख लेना, उसके बाद ही आपका आगे का प्रोसेस होगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं और चलिए प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद चलिए प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए आपकी डिटेल आपको शो कर जाती है, जिसको आपको क्रॉस चेक कर लेना है। सारी चीज़ें अगर ठीक है तो नीचे आप देखोगे ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है एंड फाइनली आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद फाइनली आपके सामने अमाउंट शो कर जाता है कि कितना आपको पे करना है और किन किन मेथड से आप पे कर सकते हो, जिसमें से आपका क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड भी है, नेट बैंकिंग भी है, यूपीआई भी है और क्यूआर कोड भी है। तो हम यूपीआई से करते हैं, यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। तो यहाँ पे आप दो ऑप्शन देख सकते हो, किसी भी यूपीआई ऐप से कर सकते हो या किसी भी यूपीआई आईडी से कर सकते हो। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ करते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिकली आपका जो यूपीआई ऐप है वो ओपन हो जाता है, जहाँ से आपको पेमेंट कर देनी है। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, जिसका मैसेज आपके मेल पे और साथ ही साथ आपके मोबाइल नंबर पे भी आ जाता है। तो इस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ तक थी पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और जाते आते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।